नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न लेते हैं। थैंक्स गुरुजी। समाधि क्या है और समाधि में जाने के बाद इस दुनिया में वापस आया जाता है? क्या चक्र जागृत होने के बाद आसपास की स्थिति बदलती है? जैसे मूलाधार चक्र से भौतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं होती। विशुद्ध चक्र की जागृति होने से लोग बात सुनते हैं। ये होता है, सच है? मैंने ये किसी से सुना है। क्या सच है? लगातार मंत्र जाप करने से शरीर में प्राण ऊर्जा कैसे काम करती है? आखिर में प्राण ऊर्जा क्या होता है और कैसे समझे हम समाधि में गए? अगर आपको मेरे सवाल तो ये प्रश्न है और मुझे ये जो प्रश्न अच्छे लगे हैं और मैं उसके लिए वो जवाब देता हूँ। आप प्रेम भाव से सुनिए। पहला, ऐसे गागर में सागर है, ऐसे एक प्रश्न में बहुत प्रश्न है, तो एक के बाद एक प्रश्न लेते हैं, फिर उसका मैं समाधान करता हूँ। तो समाधि क्या है? पतंजलि मुनि ने बताया कि पहले धारणा बताई, देश बंद चित्त से धारणा। जैसे कोई एक जगह पे आपका ध्यान लगे, आप लगाओ, तो उसी को धारणा बोलते हैं। ऐसे जैसे अभी नाभि चक्र, फिर हृदयम चित्त संवितम, फिर कंठकूप एक शुद्ध पिपासा निवृत्ति। पतंजलि मुनि ने अपने विभूतिपाद में ये बताया है। देश, जहाँ किधर देश है, अंतर्देश होता है और बाह्य देश रहता है। जैसे ध्रुवे ताराव्युज्ञानम, यदि ध्रुव तारे पे हम ध्यान करते हैं तो कौन से तारा कैसे घूम रहा है वो उसका ज्ञान होता है। ऐसा तो ये जो प्रश्न है उसमें समाधि है, तो पहले धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, एक प्रदेश में आपके चित्त को ले जाओ, फिर जहाँ बहुत देर तक टिके ध्यान, जहाँ जैसे आपका कॉन्शियसनेस, उसी को ध्यान बोलते हैं। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, विभूतिपाद में ऐसे दूसरा श्लोक मिलेगा आपको। फिर समाधि का रहेगा, उसमें रहता है तत्प्रतिषेधार्थ। ये जो समाधि की भाषा है उसमें रहता है कि स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेवात्र, ऐसे आपको वो तीसरा श्लोक मिलेगा, तदेवात्र मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो उसका ऐसे आप हिंदी समझ लेंगे तो जब देह बच जाता है और जैसे ध्याता का स्वरूप शून्य होता है, उसी को समाधि बोलते हैं। तो समाधि ऐसे, ये तो बहुत बड़ी ऊंची बात हो गई, पर आपके लिए क्या समाधि, ऐसे नॉर्मली बात करता हूँ कि हमको ऐसे आंखें बंद करके बैठना है, उसी को समाधि पकड़ लो। आंखें बंद करके बैठो और फिर मन में भगवान का नाम लो या जोश से भगवान का नाम लो, श्वास पे ध्यान करो या शब्द वो विचार और चित्र, तो उसी को समाधि का फर्स्ट स्टेप पकड़ लो। फिर समाधि में जाने के बाद इस दुनिया से वापस आया जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि जब समाधि लग जाएगी तो आपका इस संसार से कनेक्शन टूट जाएगा, तो ऐसे बात नहीं है। जब समाधि लगेगी आपको तो ऐसे मैं बताता हूँ कि समाधि तो वो आत्मा की स्थिति है, तो आप शरीर में होते हुए भी समाधिस्थ होते हो। इसलिए एक ही बात है कि इस दुनिया में आप वापस आएंगे और आपका जो व्यवहारिक काम होगा वो आप जैसे प्रथम शरीर को दृढ़ करो, शरीर को स्वस्थ करो, फिर धन की उपार्जन करो, फिर गृहस्थाश्रम को ऐसे सब व्यवहार कर सकते हो। समाधि में बहुत जाने, बहुत गहरे गए तो भी आपका संसार का काम रुकेगा नहीं। जैसे रमण महर्षि थे, वो समाधि की उच्च स्थिति में भी गए थे। गणेशपुरी वाले नित्यानंद बाबा उच्च स्थिति में थे तो भी वो उनका जैसे सब व्यवहार चलता था। तो रामकृष्ण परमहंस समाधि की दिव्य स्थिति में, ये बड़े लोगों की बात करता हूँ जो ऐसे टॉपर है समाधि क्षेत्र में ऐसा, तो वो लोग का संसार का काम अच्छा चला तो आपका भी चलेगा। तो सिर्फ ध्यान करते रहो। फिर उसमें तीसरा प्रश्न रहता है, क्या चक्र जागृत होने के बाद आसपास की स्थिति बदलती है? जरूर बदलती है। जैसे अभी मैं बताता हूँ कि आपकी कौन सी स्थिति है, तो जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो आप नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे, आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ
ऑल इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, तो ज़रूर आपकी स्थिति बदलेगी। फिर उसमें लिखा है कि मूलाधार चक्र के भौतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। देखो, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स हिज ओन मेजॉरिटी। सक्सेस क्या है, जैसे मैं से आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, मैं दुनियावी में जैसे विद्यार्थी लभते विद्या, कोई स्टूडेंट है उसको गणित नहीं आता है, जैसे समझ लो वो ध्यान सीख लेता है तो वो गणित जो है उसका अच्छा हो जाता है, स्टूडेंट की मेमोरी शार्प होती है। फिर धनार्थी लभते धनम, अभी क्या होता है मालूम है कि जो चीज में आप एकाग्र होते हैं वो चीज आपको मिलती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। तो ध्यान करने से आपको डायरेक्ट धन नहीं मिलेगा, ऐसे मैं बताता हूँ। मतलब आपकी आंतरिक शक्ति, मन की शक्ति बढ़ेगी और स्ट्रांग माइंड हो जाएगा। तो आप स्ट्रांग माइंड क्रिएट्स हिज ओन मेजॉरिटी, तो जिसका मन ऐसे दृढ़ हो जाता है तो अवश्य जिंदगी में आर्थिक स्थिति में सफलता। उसमें चक्र की बात लिखी तो मूलाधार जो चक्र है तो इसका मतलब है अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे मत समझो कि ऐसा कोई चक्र है और ऐसे घूमता रहेगा फिर वो ज़्यादा घूमेगा, ऐसा। मूलाधार चक्र से अर्थ एलिमेंट है। तो जब आप पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेंगे तो उससे क्या होगा मालूम है कि ये जो धन है, ऐसे पतंजलि मुनि का मैं सूत्र बताता हूँ, उसमें उन्होंने बताया है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। यदि आप ध्यान में उसी स्थिति में अस्तेय में स्थित हो गए तो आपको धन मिलेगा। वो पतंजलि मुनि का सूत्र है, ऐसे ढूंढ लेना, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। यदि अस्तेय में स्थित हो जाएंगे तो वो आपको धन मिलेगा। ये ऋषि मुनि बताते हैं कि यदि परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के ही इच्छा करो, ऐसे। मगर कभी क्या होता है कि ऋषि मुनियों ने बताया कामदम मोक्षदम चैव, तो आपका जीवन में आप आगे बढ़ो और जो भी बताया है तो ध्यान करने से अवश्य विशुद्ध चक्र जागृत होने से। अभी क्या होता है कि विशुद्ध चक्र है, आकाश तत्व है। तो आकाश का मतलब क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ। शब्दः गुणकम आकाशम। जब आप साधना करेंगे तो आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्वों पर विजय पा लेते हैं। और श्वेताश्वर उपनिषद बताते हैं, आप श्वेताश्वर उपनिषद थोड़ा पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि जब पंच तत्वों पर विजय पा लेते तो आपका जीवन में कठिनाइयाँ जो है वो कम हो जाती। योगी लोगों का जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। क्या होता है, उनका मन नहीं रहता है ना। बाबा बताते हैं गणेशपुरी वाले कि मन है तो मनुष्य, मन नहीं तो सर्वोत्तम। तो उनको कभी किसी का बुरा नहीं लगता है। ना भी नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा, उनका मन शांत रहता है, वो रिएक्शन कम होता है, इसलिए फिर लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। फिर लगातार मंत्र जाप करने से शरीर में प्राण ऊर्जा कैसे काम करती है। देखो, आपके भीतर दो शक्ति, ऐसे तो बहुत शक्ति है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मगर एक शक्ति का नाम है क्रिया शक्ति और एक शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति और एक शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। ऐसी बहुत शक्ति पड़ी है, ऐसा समझ लो। तो जब आप ध्यान करते हैं ना तो आपकी क्रिया शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तो जो ध्यानी लोग रहते हैं, ध्यान करने वाले रहते हैं, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक ऊर्जा होती है उनकी, जो अन्नमय शरीर फिर प्राणमय कोश होता है। थोड़ा प्राणायाम करो, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी जाएगी। और प्राण ऊर्जा का क्या अर्थ क्या है, देखो, आपके भीतर जो क्रिया शक्ति है उसी को प्राण शक्ति बोलो। और साधना करने से आपकी क्रिया शक्ति बढ़ती है और आप ज़्यादा समय, जो जितने जितने बड़े योगी लोग हैं तो जैसे बहुत वो काम करने लगे। आपने देखा होगा कि एक योगी 67 पे पूरी दुनिया में चला जाता है। आप देखते हैं बड़े बड़े योगी रहते हैं, जैसे उम्र में बहुत होते हैं, मैंने ऐसे युवान को भी शर्म आ जाए, ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे ही ऊर्जा बढ़ जाती है। और कैसे हम समझे कि समाधि में गए। और मेरे सवाल ये आपके हैं, तो देखो, माफ़ करने की कोई बात मत लिखो। क्या है मालूम है कि जैसे वो प्रभु की कृपा से ये सब हो रहा है, ये जो व्यवहार है प्रेम भाव से हो रहा है। तो उसमें लिखा है कि समाधि में गए तो देखो, तीन बातें आपसे बताता हूँ। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको ये ऋषि मुनियों ने बताया है कि ठंडी गर्मी, ठंडी जो रहेगी और गर्मी, उसमें आपको जो मन विक्षेप कम होगा। फिर मान अपमान, मान और अपमान, आपका मन की जो वाइब्रेशन है, मन शांत रहेगा। और लाभ हानि, लाभ और हानि, कोई आपका पैसा लेगा नहीं दे रहा है तो क्या होता है मालूम है, हानि हो गई और कुछ लाभ मिला तो उसमें मन शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये समाधि में आप गए थे उसकी निशानी है।
योर रिएक्शन वो कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो ये निशानियां हैं, आप ध्यान करते रहो और आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ओम नमः। ओम नमः।